हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। अभी हम कक्षा 7वीं का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। तो प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 9.2 में जो प्रश्न है उसमें हम परिमेय संख्याओं के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। मतलब क्या करेंगे, जो भी परिमेय संख्याएं हैं उसमें हम सीखेंगे कैसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनका गुणा भाग कैसे कर सकते हैं। तो जो परिमेय संख्याओं का जो गणितीय ऑपरेशन होता है वो सेम वैसे ही होता है जैसे कि भिन्न संख्याओं का होता है। जो हमने फ्रैक्शन नंबर पढ़ा था चैप्टर 2 में, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो सेम वैसे के वैसे ही हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना है। ठीक है, एकदम सेम है। क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं एक तरीके से भिन्न संख्याओं के जैसी ही होती हैं। ठीक है, बस इसमें क्या होती है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो हमें जैसे हम जैसे हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते घटाते थे, उनका गुणा भाग करते थे, वैसे ही हम भिन्न संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे और उनका गुणा भाग करेंगे। तो जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि योग ज्ञात कीजिए, ऐड करना है हमें, जोड़ना है हमें। ठीक है, 7 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें हमें, तो हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें जो हमने पूर्णांक में पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा था वो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम दो धन चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं तो उनके बीच में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, जोड़ने में जुड़ जाती हैं वो। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, योग में या घटाने में, मतलब जोड़ना और घटाने में क्या होता है, जब दोनों सेम चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं, जब दोनों सेम चिन्ह वाली संख्याएं होंगी तो वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चिन्ह किसका आता है, अगर ये धन है तो चिन्ह धन का आएगा, और चिन्ह अगर ऋण है तो चिन्ह चिन्ह किसका आएगा, ये यहाँ पे जोड़ होगा। ठीक है, योग होगा संख्याओं का। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह इसमें धन का आएगा, इसमें ऋण का। ठीक है, ये पूर्णांक में हमने पढ़ा था कि अगर एक जैसे चिन्ह वाली संख्या है तो जुड़ जाएंगी, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। और अगर अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो क्या हो जाएंगी, घटेंगी वो आपस में। ठीक है, ऑपरेशन क्या होगा, घटाना। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या, चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का, है ना। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि गुणा भाग में क्या होता है, गुणा भाग में क्या होगा, अगर एक जैसी चिन्हों का आपस में गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। गुणा या भाग, एक जैसे चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस आता है, और अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं, बार बार इसको हम रिपीट भी कर चुके हैं, तो हमें ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न क्या है, हमें अगर इनको जोड़ना है तो हमने भिन्न संख्याओं में पढ़ा था कि अगर जोड़ना है या घटाना है तो हर सेम होना चाहिए। हर अगर सेम नहीं है तो हम उनके हर को सेम बनाएंगे। किसके बराबर बनाएंगे, दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर। यहां पर तो हर सेम है, तो कैसे हल करेंगे, 5/4, ये प्लस है माइनस है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा। अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्हों का गुणा हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। प्लस है, माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस 11/4। ठीक है, हर में सेम संख्या है तो वही लिख देंगे। ऐसे ही हम घटाते हैं, हर की संख्या को नीचे लिख देते हैं, अंश वालों को घटा देंगे। ठीक है, ये माइनस है तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए, अभी हमने देखा कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होगा, ऑपरेशन घटाना होगा। ये अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो क्या होंगी, घटेंगी। तो 5 में से 11 तो घट नहीं सकता, तो 11 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 6। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या क्या है इसमें, 11 है, 5 से बड़ा है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, -6/4। इसको आप और हल कर सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग चला गया तो क्या आ गया इसका आंसर,
-3/2। अब इस वाले प्रश्न में देखिए, यहां पर ये दोनों सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। किसके बराबर बनाएंगे हम? 3 और 5 के एलसीएम के बराबर। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। तो 5/3, इसको 15 बनाना है नीचे, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से। ठीक है, नीचे जिस संख्या से गुणा करते हैं ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करते हैं। प्लस 3/5, इसको 15 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, ये ऊपर आ गया 25, नीचे कितना आ गया 15, यहाँ पे कितना आ गया 9, नीचे कितना आ गया 15। अब नीचे सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको 15 ही लिख देंगे। ठीक है, ऊपर की संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो कितना आ गया 34/15। 25 और 9 कितना आ गया 34। 25 + 9 कितना आ गया 34। तो कितना आ गया 34/50। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अब ये वाला प्रश्न है 10 और 5। 10 और 5 में हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? सॉरी, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? अब निकालिए 10 और 15 का एलसीएम। किससे जाएगा? पहले भाग 5 से, सॉरी 2 से, है ना, 2 से जाएगा और फिर 3 से और फिर 5 से। ठीक है, तो कितना आ गया 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 2 × 6, 6 × 5 = 30 आ गया एलसीएम 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के हर को क्या बनाएंगे? 30 बनाएंगे। तो ऊपर है 9/10। अब इस 10 को 30 बनाना है 30, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? नहीं पता, तो 30 में 10 से भाग करके देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऊपर 3 से किया तो नीचे भी 3 से, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। प्लस 15 को 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो गया? -27/30, 44/30। ठीक है, 22 का 2 में गुणा किया तो 44 आ गया। अब देखिए नीचे सेम है तो नीचे हम 30 लिख देंगे। ऊपर है -27 + 44। अब इसमें क्या होगा? एक माइनस है एक प्लस है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो 44 बड़ा है, 44 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 3 14 17 आ जाएगा 17। ठीक है, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में? 44 है, तो क्या आएगा? प्लस बटे में 30। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका? 17/30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भिन्न संख्याएं हैं, सॉरी जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, इसका एक और प्रश्न हम देखते हैं, 7वां वाला प्रश्न। उसमें हमें क्या दिया हुआ है? उसमें हमें मिश्रित भिन्न के रूप में दी हुई संख्या। ठीक है, 7वां जो प्रश्न है उसमें हमें दिया हुआ है, 7वां प्रश्न में यहाँ लिख देता हूं, क्या है? -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। ठीक है, तो अब आपको इसका निकालना है कि इनका क्या हल आएगा। बाकी के प्रश्न आसान है। ठीक है, बाकी के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जो चौथा और 5वां प्रश्न है, जो 6वां प्रश्न है उसमें तो 0 ऐड करना है तो वो संख्या ही आ जाएगी। ठीक है, चौथे प्रश्न में क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। 11 और 9 का एलसीएम लेना है, फिर 5वें में 1957 का एलसीएम लेना है तो 57 ही आएगा उनका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप चौथा और 5वां प्रश्न हल कर सकते हैं। 6वें में तो 0 ऐड करना है तो -2/3 ही आ जाएगा। 7वां प्रश्न हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो पहले इनको हमें विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे हम? इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 × 6, 6 और 1 7/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 6 7/3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 20, 20 + 3 23/3।
5। अब इसको हल करना आसान है, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो हम क्या करेंगे, नीचे 15 बनाएंगे, तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस 23/5। इसको 15 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 7 5 जा 35, नीचे 15, ये कितना है 69/15। अब नीचे 15 हो गया तो आसान हो गया हल करना, नीचे 15 लिख देंगे, ऊपर वाली संख्याओं को -35 है ये चिन्ह के साथ लिखेंगे, +69। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, घटेंगी आपस में संख्याएं, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा 34, 34 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, भाई बड़ी संख्या का, 69 बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, बटे में कितना आ गया 15, तो क्या आ गया इसका आंसर 34/15, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो योग वाले प्रश्न है इनको हल कर सकते हैं।